हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश कुर्मी, आपके अपने चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पे। कक्षा 6 के बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी सर, मैथ कैसे किया जाए। तो देखिए, मैथ के लिए क्या है, हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, यूट्यूब पे देख लीजिए जाके। ठीक है, आज हम आपके लिए उसी की श्रृंखला में क्या 12G एक्सरसाइज लेके आए हैं। ठीक है, क्या है 12G। देखिए कैसे करके करेंगे इसको। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, कितना होगा 150 का 12% कितना होगा। हमने बताया था प्रतिशत हटाते तो 1/100 से गुणा करते हैं, तो 150 गुणे 12/100, 0 0 हटा दो। ठीक, काटो पीटो, कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, यानी 2 बचा नीचे, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 6 तियाँ कितना 18, 18 उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 60 किलोग्राम का 40%, तो 60 गुणे 40/100, 0 0 हटा दो, यानी 6 बचे 4 बचे। ठीक, क्या आएगा 24 गुणा कर लो। इस टाइप से लिखा है 2.5 मीटर का 15% बताना, 2.5 गुणे 15/100। ठीक, हटाओ, 0 काटो पीटो और क्या भाग कर देना बाद में, क्या आएगा 0.375 मीटर आंसर आएगा। 1250 लीटर का 75% कितना, 1250 गुणे 75/100। ठीक, 0 0 हटा दो, 25 कम 25 25 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100। इस टाइप से काट लेना, बाद में जो भी आए गुणा करके भाग कर देना। ठीक, क्या आएगा 937.50 मीटर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चित्र को दिखाइए बताकर छायांकित। इसमें पूछा जा रहा है छायांकित भाग पूरे भाग का है। पूरा भाग कितने हैं, इसमें कॉलम कितने 5, छायांकित कितना 1, छायांकित भाग कितना हो जाएगा 1/5 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसी का सेकंड पार्ट, छायांकित भाग का पूरे प्रतिशत कितना होगा। छायांकित कितना, वैसे प्रतिशत निकालो, प्रतिशत क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो 1/5 गुणे 100 कितना हो जाएगा, काटो पीटोगे 20 उत्तर आ जाएगा 20%। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या बताया था 100 से गुणा करनी, और प्रतिशत हटाने के तो 1/100 से गुणा करते हैं। ठीक है, प्रतिशत लगाना है यहाँ पे, क्या करोगे पहला क्वेश्चन दिया हुआ 1/5 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, काटो 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20% आ जाएगा। ऐसे 3/8 लिखा है गुणे 100 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3, इनको गुणा कर लो ऊपर 300 हो जाएगा, 300/8 यानी कि भाग करोगे 8 से क्या आ जाएगा 37.5% आ जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 3/25, इसका क्या प्रतिशत लगाना है, तो क्या करो 3/25 गुणे 100, काटो 25 कम 25, 25 चौका 100, ऊपर 4 आए, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर क्या है 4, x 1 होल 3/5 यानी कि 1 सही 3/5 दिया हुआ है। इसको सिंपल फ्रैक्शन में पहले करो चेंज, सादा में 5 कम 5 3 8, 8/5 हो जाएगा। 8/5 में क्या लगाओ 100 से गुणा करो, काट दो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20 बचा, 20 अट्ठे 160% हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या करना है प्रतिशत हटाना है। हमने बताया था प्रतिशत हटाना है तो क्या करो, लिखा निम्नांकित को दशमलव में बदलिए। जब प्रतिशत हटाना होता है तो क्या करते हैं 1/100 से गुणा करते हैं। लिखा 12.5, क्या करोगे बटे 100 करोगे, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे 0, क्या आएगा आंसर 0.125। इसी टाइप से 45% लिखा है। ठीक है, 45/100 कर लोगे और भाग करोगे 0.45 आएगा। फिर थर्ड दिया हुआ तीसरा 62.5। ठीक, क्या करोगे बटे 100 करोगे, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगा, और काटो पीटो क्या आएगा 0.65 भाग कर देना 85/100। ठीक, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 85/100 भाग कर दोगे क्या आएगा 0.85। पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने उत्तर पुस्तिका में कीजिए। ठीक है, लिखा 2/5। हमने आपको बताया था क्या करना है, जब क्या लगाना, दशमलव लगाओ पहले, इसको क्या करोगे भाग कर दो डायरेक्ट, क्या करोगे 0.4 आएगा, 0.4 आएगा। इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 2/5 को 100 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा।
इसी टाइप से लिखा है 1/25। डायरेक्ट भाग कर दो, पहले दशमलव लगाना, डायरेक्ट भाग करो। भाग करो, क्या आएगा 0.04। क्या आएगा, अब प्रतिशत में बदलना तो 1/25 × 100 बराबर कितना होगा 4%। इसी टाइप से 81/200 लिखा है, भाग कर दोगे डायरेक्ट 0.405 आएगा। इसको क्या प्रतिशत में बदलना है, क्या करोगे 100 से गुणा कर दोगे, प्रतिशत लगाना है ना। ठीक, इसी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है 2/25, इसको भी यही करोगे। ठीक, पहले भाग करो, भाग करने के बाद क्या 2/5 2/25 × 100 बराबर क्या 8% आ जाएगा। ठीक, देखो प्रश्न नंबर 6 क्या होगा, कितना प्रतिशत होगा 50 रुपये का 10%। तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था किसी भी चीज़ का पूछा जाए तो क्या होगा 10/50 × 100 गुणा कर लो आपस में, नहीं तो क्या डायरेक्ट भाग कर सकते, 50 × 50 50 दूनी 100, 2 की 10 से गुणा कर लो, क्या आएगा 20% आ जाएगा आंसर। ठीक, लिखा है 90 मीटर का 22.5 मीटर लिखा है, तो 22.5/90 × 100। ठीक, काटो पीटो के भाग कर लेना डायरेक्ट। ठीक, दोनों गुणा करके आपस में भाग कर देना, क्या आएगा 25% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से दिया हुआ है 3, 450 ग्राम का 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम। तो क्या 135 जिसका पूछा जाए ऊपर लिखो, और जो टोटल कितनी संख्या है 450 टोटल वाली नीचे लिखोगे, तो 135/450 × 100। ठीक, 0 0 हटा दो, काटो, काट सकते तो काट दो, नहीं तो क्या डायरेक्ट भाग कर दो, भाग करना मैंने बहुत सिखाया है। ठीक, क्या आएगा 30% आएगा। 1000 लीटर का 42 लीटर, क्या करो 42 लीटर × 1000 × 100, 0 0 हटा दो सब, क्या आएगा 4.2 आएगा आंसर। ठीक है, भाग करके देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उसकी चाल 5% बढ़ गई, तो उसकी चाल बताइए। हमने बताया था चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है फॉर्मूला, आप इस तरह से बताया, तो उसकी चाल बढ़ रही है ना, तो क्या दिक्कत है, टेम्पो की चाल कितनी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल में वृद्धि कितनी हो रही 5% हो रही, तो क्या करोगे 25 × 5/100, 25 × 25 25 चौका 100, और क्या करो भाग कर लेना, फिर 5/4 को 4 से भाग करो, क्या आएगा 1.25 आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा जा रहा है टेम्पो की चाल कितनी बड़ी 25 किलोमीटर, तो उसकी थी 1.25 और ऐड कर लो, क्या 26.25 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही, गा वाला सही है। अप्रैल माह की 10 तारीख को का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, अगले दिन बरसात होने के कारण 30 डिग्री गिर गया, अब तापमान होगा कितना होगा। अप्रैल माह की 10 तारीख को तापमान कितना था 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, ताप में कमी कितनी हुई है, यानी 40 × 30/100। ठीक, 0 0 हटा दो, 4 × 12% की क्या हो गई कमी हो गई, 12 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो गई, तो अब तापमान कितना हो जाएगा 40 -12 बराबर कितना 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन घा वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसी टाइप से एक वस्तु का मूल्य 800 था, उसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य कितना होगा। वस्तु की कीमत कितनी थी 800, वस्तु का मूल्य कितना था 800 रुपये, वस्तु में कमी कितनी होगी 8% कमी हो गई, 800 × 8/100, 0 0 हटा दो, 8 8 64 64 रुपये की उसमें कमी हो गई, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा उसका 800 में से 64 घटा दो, कितना आ जाएगा 736। कौन सा ऑप्शन है, देखो 736 कहाँ पे खा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं, यदि गांव की जनसंख्या 2400 है, तो गांव में कितने लोग निरक्षर हैं। हमने आपको बताया था गांव की जनसंख्या कितनी 2400 दी हुई है, उसका 15% निकाल दीजिए, क्योंकि निरक्षर है, तो 2400 × 15/100, 0 0 हटा दो, 2400 15 गुणा कराओ, कितनी आएगी 36 0 आएगी, 360 आएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 इसी टाइप से, रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए और हिंदी में 60 में से 36 अंक प्राप्त किए,
रैम को किस विषय में अच्छे अंक मिले हैं? गणित में पूर्णांक कितने का? 50 का। 50 में से कितने? 33 मिले हैं। तो क्या करोगे? कुल यहाँ पे दिया हुआ था परिणाम 50, टोटल कितने? 50। तो टोटल को नीचे रखते हैं, ठीक। अब मिले कितने? 33। 33 पे 33 अंक मिले हैं। तो 33/50 × 100 बराबर 66% उससे मिले। किसमें? गणित में। हिंदी का पूर्णांक कितने का था? 60 नंबर का था। मिले कितने उससे? 36। प्राप्तांक हुए 36। तो हिंदी में प्राप्तांकों का प्रतिशत पूछ रहा है, हमने बताया था टोटल नीचे लिखना है। तो 36/60 × 100 बराबर का 60%। रैम को किस विषय में अच्छे नंबर मिले हैं? एक में गणित में 66 मिले हैं और हिंदी में 60% मिले। तो किसमें अच्छे हुए? उसके गणित में हुए, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं। दूसरे गांव में 400 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं। तो किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है? पहले गांव में कितने पुरुष? कितने हैं? 2500। महिलाओं की संख्या कितनी? 2400। टोटल कितने हुए? 4900। कुल संख्या कितनी हुई गांव में? 4900 हुई। महिलाओं का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो महिलाओं की संख्या कितनी? 2400। टोटल कितने? 4900 × 100। 0 0 हटा दो, कितने? 48.98 प्रतिशत आई है, ठीक है। ऐसे दूसरे गांव में कितना दिया हुआ? 4000 पुरुष हैं, 3600 महिलाएं हैं। तो 4000 3600 को जोड़ दो। पहले दूसरे गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 3600 हो जाएगी। दूसरे गांव में महिलाओं का प्रतिशत पूछा जा रहा है, क्या है? 3600/3600 × 100 बराबर कितना आ जाएगा? 47.37। तो क्या कौन से गांव की जनसंख्या ज़्यादा आई? महिलाओं का प्रतिशत सबसे अच्छा है। पहले गांव की महिलाओं का प्रतिशत दूसरे गांव की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। क्योंकि पहले गांव में कितनी? 48.98%। दूसरे गांव में क्या? 47.37, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है। अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? पूर्णांक कितने का था उसका? 20 नंबर का, उसने 12 अंक प्राप्त किए। अभी हमने बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। दूसरे क्वेश्चन क्या था? 12/20 × 100। क्या करोगे? काटो पीटो, 20 2 कम 2 2 छंग 12, क्या जाएगा? 6 की गुणा कर लो, 60% हो जाएगा। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 14 दिया हो। एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 है, तो आम के पेड़ की संख्या बताइए। क्या? आम के पेड़ों की संख्या बताइए। तो उद्यान में जामुन के पेड़ कितने हैं? 37.5% दिए हुए हैं। और कुल पेड़ कितने हैं आपके लिए? 100। हम मान लेते आम उद्यान में आम के पेड़ों की संख्या कितनी? 100 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 100 में से क्या 37.5 घटा दो, यानी 62.5 आ गए। कुल पेड़ कितने दिए हुए? 400। तो 400 का क्या? 62.5% निकाल लो, आमों की संख्या आ जाएगी। यानी 400 × 62.5/100। 0 0 हटा दो, 62.5 की क्या? 4 से गुणा कर लो, 250 आंसर आ जाएगा। 250 पेड़ किसके? आम के हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे। यदि 20 सेब खराब निकल गए, तो कितने अच्छे सेब बचे? ये तो बहुत सिंपल है। 20% सेब क्या खराब निकल गए। कुल सेब कितने? 90 हैं। खराब सेब कितने? 90 का 20%, ठीक। अब हमने बताया था 90 × 20/100। 0 0 हटा दो, 18 18 सेब क्या हो गए? खराब निकल गए। तो अच्छे सेब कितने बचे? 90 में से 18 घटा दो, कितने? 72। 72 सेब क्या हो गए? अच्छे बचे। एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, तो सैनिक कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई? पूर्व में सैनिक कितने थे? 600 थे, और नए सैनिक कितने आ गए? 60 आ गए, ठीक। तो क्या करोगे? 60/100 600 × 100। 0 0 हटा दो, ठीक। 6 कम 6 और 6 कम 6 क्या आएगा? 10% उत्तर हो जाएगा, ठीक। 10% क्या वृद्धि हो गई। क्वेश्चन नंबर 17। एक खंभा 16 मीटर लंबा है, उसका 40% भाग लाल रंग से, 25% काला, शेष क्या है? पीला रंग है। पीला रंग हुआ भाग कितने मीटर है? ठीक है। पहले इनका दोनों को देखो, कितना लाल कितना हो गया आपका? 40, और 25 कितना? 40 और 25 कितने होते हैं? 65। 65%। 65% क्या है? लाल और काला है खंबा। खंबे की लंबाई कितनी? 16 मीटर। खंबे का पीला भाग कितना हो जाएगा? 100 में से क्या कर दो?
100 में से 65 घटा दो, कितना है 35%, क्या है पीला भाग। अब पीला भाग हुआ कितने मीटर का, ये पूछा जा रहा है। कुल कितनी लंबाई पीले भाग निकालनी, कुल कितनी मीटर की लंबाई 16, 16 का 35% कितना होगा 5.6, 5.6 मीटर क्या है पीला खंभा है। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। एक गांव की जनसंख्या 12% की कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 है तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। ठीक, कितने लोग होंगे। देखिए गांव की जनसंख्या कितनी 25,000 है, गांव में कमी कितनी होगी 12% की कमी हो गई। ठीक है, तो क्या करोगे 25,000 गुणे 12 बटे 100, 0 0 हटा दो, कितने 3,000 लोगों की कमी हो गई। अभी ये पूछा जा रहा है कमी होने के बाद कितने लोग बचे। गांव की जनसंख्या में कमी होने के बाद लोग कितने बचे 25,000, तो पहले से थे 3,000 की कमी हो गई, कितने बचे 22,000 लोग बचे। ठीक है, देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। एक चुनाव में 80,000 मतदाता थे, दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए 60% मत मिले। यदि कुल मत 80% पड़े तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मिले। चुनाव में कुल मतदाता कितने 80,000 है, मतदान कितना हुआ 80% हुआ, तो 80,000 का 80% निकाल दो, 80,000 गुणे 80 बटे 100, 0 0 हटा दो, यानी 64,000। क्या मतदाताओं की संख्या, मतदाता पड़े, वोट इतने पड़े हैं। ठीक है, दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, 100 का 60% कितना होता है 40% मत मिले दूसरे को। ठीक है, और 40% क्या करना है 6400 का। ठीक, 6400 का 40% गुणे 100, सॉरी 6400 गुणे 40 बटे 100। ठीक, काटो पीटो कितना 25,600 मतदाता मिले, मतदान मिले उसे। ठीक है, किसको, दूसरे प्रत्याशी को। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। एक छड़ 72 मीटर लंबी है, इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर बंटी बना दी गई है, तो छड़ कितने प्रतिशत छोटी हो गई। छड़ की लंबाई कितनी 72 सेंटीमीटर है, छड़ में बंटी काट दी कितनी 9 सेंटीमीटर काट दी, तो आपको अभी मैंने बताया था छड़ कितनी छोटी हो गई 9 बटे 72 गुणे 100। ठीक, यानी कि ऊपर गुणा कर लो 900 बटे 72 और काट दो, भाग कर दो डायरेक्ट। ठीक, 72 से हमने बहुत बताया था आपको किसी भी चीज़ की क्या आएगा 12.5 आएगा। ठीक है, भाग करके देख लेना, नहीं तो काट दो, 9 कम 9 9 अट्ठे 72, 100 को 8 से भाग कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक विद्यालय में 21 क्वेश्चन देखिए। एक विद्यालय में 6 बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि एक कक्षा में 6 एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 में बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। ठीक, विद्यालय में कक्षा 6 में बच्चों का प्रतिशत कितना दिया होगा 15%। विद्यालय कक्षा 6 में बच्चों की संख्या कितनी 51, विद्यालय में कुल कितने बच्चे मान ले रहे हैं x माना, विद्यालय में कुल बच्चे कितने x का क्या करना 15% बराबर कितना दिया हो 51। ठीक है, क्या दिया हो 51, तो कैसे करोगे x की वैल्यू निकालनी तो इधर भेज दो 51 गुणे 100 बटे 15, 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा, काटो 5 15 से काट दो, आंसर क्या आएगा 340 हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय में कुल बच्चे कितने हो जाएंगे 340 हो जाएंगे, नहीं तो भाग कर लो गुणा करके 5100 की। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी मलिन बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने में प्रति माह बिजली औसत खर्च कितना 180 आता है। यदि विद्युत उत्पादन में व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा। 2 बल्ब 1 पंखा चलाने में प्रति माह कितने, देखिए कैसे करेंगे, 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने में कितने खर्च हो रहा है 100 रुपये मान ले रहे हैं ना, माना। विद्युत उत्पादन में व्यय कितना 180
का कितना लगाना है 20%, 180 गुणे 20/100, 0 0 हटा दो, 18 दूनी 36, 30 36 आएगा। वृद्धि के पश्चात प्रतिमाह समान खर्च 180 प्लस 36 बराबर 216, कितना आएगा 216। यानी 36 रुपये तो बढ़ गया है, 180 पहले आता था, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी क्वेश्चन में, तो क्या कमेंट कर देना, सर ये हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।